नमो नमः। मैं विकास और आप सभी के गैलेक्सी संस्कृत शिक्षा चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 के हिंदी गोधूली देखेंगे। गोधूली क्या काव्य खंड देखेंगे। इसका चैप्टर का नाम है अति सुदो स्नेह कुमारक है, घनानंद की रचना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कराया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अति सुदो स्नेह कुमारक है रचना है, यानी किनकी रचना है, तो घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस युग के कवि हैं, तो घनानंद जो है वे रीति युग के कवि हैं। घनानंद का जन्म यानी कब हुआ था, तो 1689 में इनका जन्म हुआ था। घनानंद की मृत्यु हुआ था तो 1739 ईस्वी में, और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन कि घनानंद किसके यहाँ काम करते थे, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद क्या करते थे, तो मीर मुंशी का काम करते थे। कौन, तो घनानंद। घनानंद क्या थे, तो गायक और कवि दोनों थे। सुजान कौन थी, तो सुजान जो थी वो नर्तकी थी और घनानंद की प्रेमिका। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह जो था कब दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि घनानंद किसके कवि हैं, तो प्रेम के पीर के कवि हैं घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि किनके अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और क्षीर पथिक तथा जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, तो यह है आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद का जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। घनानंद का प्रसिद्ध है तो सेवया और घनाक्षरी प्रसिद्ध है घनानंद जी का। अगला क्वेश्चन घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, तो घनानंद के प्रमुख ग्रंथ का नाम है यहाँ पर दिया हुआ है सुजान, सागर, विरह लीला, रसकेली, वली आदि। घनानंद की क्या प्रस्तुत है, तो जो पाठ दिया हुआ है प्रस्तुत पाठ है वह सेवैया पर प्रस्तुत है। आगे है अति सुदो स्नेह को मारक है, कहाँ से संकलित है, तो घन आनंद से संकलित है। अगला क्वेश्चन है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो बादल। परहित के लिए देह बादल धारण करता है। आगे देखिएगा कि पर्जन्य कहा गया है, तो बादल को पर्जन्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है, तो कवि अपने आंसुओं को प्रेमिका के आंगन में या सुजान के आंगन में भी कह सकते हैं। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है, तो बादल को संबोधित है दूसरा पद। कवि प्रेम मार्ग को कहता है तो सरल एवं निश्चल कहता है। जीवनदायक क्या है, तो जीवनदायक है वह बादल है। कवि किसे सरल मार्ग कहा है, तो प्रेम मार्ग को सरल मार्ग कहा है। कवि यानी घनानंद विरक्त होने पर अस्थायी रूप से निवास किया, तो वृंदावन में। बादल किसके लिए बरसता है, तो बादल जो है वह दूसरों के लिए बरसता है, यानी दूसरे की भलाई के लिए बरसता है। अगला क्वेश्चन कि मोह आंसुआ नहीं ले बरसों कही गई है, और किनकी रचना है, तो यह जो है विरह वेदना उसमें कही गई है और वह घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि माना जाता है, यानी किन्हें माना जाता है, तो घनानंद जी को माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ में मैंने अति सुदो स्नेह कुमारक है पाठ का, जो कि घनानंद जी की रचना है, उसका ऑब्जेक्टिव जितना था उसको मैंने कराया है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।